हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24/7vidya.com। भक्त और भगवान के रिश्ते की परंपरा बहुत प्राचीन है। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त के जीवन में कोई उद्देश्य शेष नहीं रह जाती है। ये एक अटूट बंधन है जो विश्वास, भरोसा, प्यार और समर्पण से जुड़ा हुआ है। और इसी विश्वास, भरोसा, प्यार और समर्पण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाने में मदद करती है हमारे बनाए हुए मंदिर। मंदिर हमारे परंपरा को, हमारे संस्कृति को हमसे जोड़ के रखता है। आस्था और भक्ति ही हमें साहस देती है जीवन में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और इसी आस्था को कायम रखने के लिए हम मंदिरों में जाते हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। और दर्शन के बाद का जो अनुभव, वो तो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मन को एक अलग ही शांति मिलती है और परमानंद सुख का अनुभव होता है। और लोगों को भी ऐसा विश्वास है कि भगवान हर जरूरतमंद का रक्षा करते हैं। परंतु लोगों के ये भावनाओं को आजकल बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रहा है। उनका आस्था और भक्ति का अपमान हो रहा है और ये अपमान मंदिरों के सेवायती ही करते हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहां भक्त दिन रात लंबे लाइन में खड़े होते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और जब दर्शन का वक्त आता है उन्हें प्रॉपर दर्शन नहीं मिलता। यहां तक कि हाथ जोड़ के प्रणाम करने तक का टाइम नहीं देते मंदिरों के ये सेवायत। कुछ मंदिरों में तो ये झगड़ते हैं और खराब भाषा भी प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान को पूजा करना, उनका दर्शन करना सिर्फ ये सेवायत को ही अधिकार है या फिर खुद को ये सब भगवान समझ लिए? आजकल मंदिरों में एक ट्रेंड शुरू हो गया है, भक्तों के बीच भेदभाव होने लगा है। मैं इन सारे सेवायत से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सेलिब्रिटी को भगवान का डायरेक्ट दर्शन, पर आम आदमी 20 से 30 घंटा लाइन में खड़े होते हैं, क्यों? लाखों रुपया लिया जा रहा है वीआईपी दर्शन के नाम। जो लोग इतने देर से बहुत सारे तकलीफें सहकर खड़े हुए हैं, उनका भावनाओं का कोई कदर नहीं, क्यों? अलग अलग पूजा के बहाने भक्तों से लाखों रुपया ठगा जा रहा है, क्यों? दक्षिणा खुशी से दिया जाता है, डिमांड क्यों? ऐसे बहुत सारे मंदिर है जो डोनेशन के नाम पर अरबों रुपए सोने चांदी हर महीना इनकम होता है। ये सब पैसा कहां खर्च हो रहा है? कौन इन पैसा का हिसाब रखता है? उनके सेवायत, ट्रस्ट या फिर कोई और? आज के वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि ये सारे मंदिर कितने पैसे इनकम करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। परंतु मैं ये जरूर बताऊंगा कि ये सारे मंदिर इन पैसा कमाने के बाद उन पैसा का इस्तेमाल कहां करते हैं। लोग इतने पैसा दान पेटी में डालते हैं ये सोच के कि भगवान सबका रक्षा करेगा, जगत का कल्याण होगा। फिर ये सेवायत लोग भी वैसे ही करते होंगे, हर कोई जरूरतमंद का मदद तो करते ही होंगे। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ साथ हर वो इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपके फोन में है, ताकि ये पूरी सच्चाई सब जान सके। दोस्तों, हमारा देश भारत अपने कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजियस की वजह से पूरे दुनिया में फेमस है। और उससे भी अधिक फेमस है हमारे यहाँ के मंदिर। आपको पता है भारत में टोटल 2 मिलियन यानी 20 लाख हिंदू टेम्पल्स है। और ऐसे बहुत सारे मंदिर है जिनका टोटल नेटवर्थ कई सारे देश के टोटल नेटवर्थ से कहीं ज्यादा है। फिर भारत में अभी भी इतने गरीबी क्यों है? जिस मंदिरों में इतने रुपए दान से इनकम होता है, उसी मंदिर के बाहर के भिखारियों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी के कारण भूख से तड़प रहे हैं और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई तक नहीं कर पाते हैं, मगर फिर भी उनके मन में एक विश्वास है कि भगवान उनके साथ अन्याय होने नहीं देगा। दुनिया में इतना बड़ा संकट आया, महामारी के तौर पर लोगों को चुनौती दिया, लोगों के पास रोजगार नहीं था। जो लोग महामारी में मर गए उनका तो हिसाब है, परंतु जो लोग भूख से मरे या फिर रोजगारी ना होने के कारण सुसाइड किए, उनका कोई हिसाब है? ऐसे कई लोग हैं जो भूखमरी के कारण रोज मरते हैं या फिर अपना जान दे देते हैं। क्या मंदिरों का ये फर्ज नहीं बनता उन्हें किसी भी प्रकार का मदद करें? आखिर लोग भी तो यही दान देते हैं ये सोचकर कि भगवान सबका रक्षा करेगा, जगत का कल्याण होगा। भगवान को इतने सारे पैसे की क्या जरूरत है? उन्हें तो धन संपत्ति का कोई लालसा नहीं है। फिर चलिए देखते हैं ये सारे मंदिर इन पैसे को क्या करते हैं, कहां खर्च हो रहा है ये पैसे। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरला। इस मंदिर का टोटल नेटवर्थ 1 लाख करोड़ है। तिरुपति बालाजी टेम्पल, ये दुनिया का सबसे अमीर भगवान है। यहाँ का टोटल नेटवर्थ 2.5 लाख करोड़ है।
इस मंदिर को हर साल 650 करोड़ रुपया डोनेशन से आते हैं और बैंक में भी लगभग 16,000 करोड़ रुपया है, जो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज का टोटल नेटवर्थ से कहीं ज्यादा है। वैष्णो देवी टेम्पल, यहाँ का सालाना इनकम 500 करोड़ से भी ज्यादा है, जो हर साल डोनेशन के तौर पर आते हैं। साईं बाबा टेम्पल शिरडी, जिस बाबा ने पूरे जिंदगी एक भिखारी जैसे रहे और लोगों के कल्याण किए, जिन्हें धन संपत्ति का कोई लालसा भी नहीं था, आज वो साईं बाबा टेम्पल का टोटल नेटवर्थ 2000 करोड़ है और हर साल ये मंदिर को लगभग 350 करोड़ रुपए डोनेशन से आते हैं। साथ में 380 किलो गोल्ड, 450 किलो सिल्वर और कुछ फॉरेन करेंसीज भी है। सिद्धिविनायक टेम्पल मुंबई, इस टेम्पल का सालाना इनकम करीब 125 करोड़ रुपए है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी, जगन्नाथ टेम्पल का सालाना इनकम 150 से 200 करोड़ है। यहाँ 209 केजी गोल्ड सिर्फ भगवान को सजाया जाता है। साथ में मंदिर के पास 60,426 एकड़ का जमीन भी है। सबरीमाला टेम्पल केरला, इस मंदिर का कलेक्शन हर साल 150 करोड़ है। गुरुवायूरप्पन टेम्पल, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ का टोटल नेटवर्थ करीब 2,500 करोड़ है। ऐसे और भी कई सारे मंदिर हैं जो इस तरह से इनकम करते हैं। इसके अलावा मंदिर के पुजारी भी दक्षिणा के नाम पर बहुत सारे पैसा लेते हैं, जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। ऐसे भी मंदिर है जो प्रसाद के नाम पर भी लोगों को लूटा जा रहा है। ये प्रसाद इतने महंगे हैं कि कोई आम इंसान इसे एफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ लोगों का आस्था और भरोसा का फायदा उठाया जाता है। परंतु आपने कब सोचा है इतने सारे पैसा आखिर भगवान क्या करने वाले हैं? लोगों को भरोसा है भगवान उनका रक्षा करेगा। लोगों को यह भी भरोसा है भगवान सबका रक्षा करते हैं। ये दान पेटी में जो पैसा डाला जाता है, लोग ये सोच कर डालते हैं कि जगत का कल्याण होगा, भगवान नहीं तो उनके सेवायत तो करेंगे। क्या ये होता है? भाई, जगत का कल्याण छोड़ो, यहां तो सिर्फ अपना ही कल्याण होता है। सिर्फ 24 घंटा लंगर करने से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। आपको पता है, मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठता है उससे लंगर खाने को भी नहीं मिलता। अगर वो कभी भी खाने की कोशिश भी करे तो उसके साथ जानवर से भी अधिक दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होने के बाद भी वो दान पेटी में पैसा डालते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया में इतना बड़ा संकट आया, ऐसे बहुत सारे गरीब लोग जिन्हें एक वक्त खाना नसीब नहीं हुआ क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। अगर ये सारे मंदिर जिन्हें लोग लाखों करोड़ रुपया दान दिए अपना थोड़ा सा भी योगदान देते थे तो भारत में एक भी इंसान भूखमरी के कारण कभी नहीं मरता। परंतु कोई भी मंदिर अपने योगदान देने सामने नहीं आया और जिस किसने भी मदद किए वो भी सिर्फ नाम मात्र था। ऐसे भी मंदिर है जिनका नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से भी ऊपर है। जब उनसे मदद मांगा गया तो वो साफ साफ मना कर दिए और जवाब में ये दिए कि उनके पास पैसा नहीं है, वो बैंक से लोन लिए मंदिरों के मेंटेनेंस करने के लिए। 1 लाख करोड़ नेटवर्थ और वो बैंक से लोन लिए, वो भी सिर्फ 2 करोड़ रुपए। अब आप खुद ही समझो, इनसे तो लाखों करोड़ अच्छा है हमारा रतन टाटा जी। तो फिर भगवान के ये सेवायत क्यों ऐसा कर रहे हैं? या फिर कुछ और बात छुपी है? क्या हो सकता है? आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये सारे मंदिर का ट्रस्ट और ये सारे पैसा सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ है। यानी जितना भी मंदिर है ज्यादातर अपने अपना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। आपका विश्वास, आपका भगवान, आपका दान किया हुआ पैसा जो लोगों के काम आ सकता था, वो सब गवर्नमेंट के पास है। फिर तो और भी आसान होनी चाहिए लोगों की मदद करने में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो सारे लोगों का डाटा है। फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट इतने सारे पैसा क्या करती है? क्या गवर्नमेंट सिर्फ पैसा के लिए मंदिरों को अपने अंडर लिया है? ये पैसा लोगों के हित में खर्च हो रहा है या फिर खुद के हित में खर्च हो रहा है? पता आपको लगाना है। आपका दान किया हुआ पैसा, सवाल भी आपको ही पूछना है। उनसे जवाब का उम्मीद जरूर रहेगा। मंदिर एक समय में शिल्प, कला, संगीत और ज्ञान का केंद्र माना जाता था और मंदिर हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा को जीवित रखने का स्रोत है। हमें हमारा ऐतिहासिक ज्ञान देता है। मंदिर के कलाकृति और पुराने कारीगरी को देखकर हम अक्सर अचंभित हो जाते थे, परंतु वो सब आजकल खो रहा है या फिर एक वास्तविक रूप से समाप्त किया जा रहा है। पुरानी कारीगरी तो दूर की बात,
आजकल मंदिरों में पत्थर का भी यूज नहीं हो रहा है। पुरानी कारीगरी की जगह पर मार्बल ग्रेनाइट यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ता है। क्या मार्बल और ग्रेनाइट से हमारे नेक्स्ट जनरेशन को पुरानी कलाकृति के बारे में समझ आएगा? ये बात बड़े बड़े साधु संत भी उठाए थे, परंतु कोई हल नहीं निकला था क्योंकि उनके साथ खड़ा होने वाले पब्लिक चुप थे। परंतु पब्लिक अब जाग रहे हैं। आजकल सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया है, फिर मंदिर गवर्नमेंट के पास क्यों? वक्त आ गया है, जाग जाओ और अपना आवाज उठाओ। मंदिरों का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में क्यों? अगर आपको मेरे बातों में कुछ भी सेंस लगा तो फोन उठाओ और नीचे कमेंट करो। वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर आएंगे कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।